रीवा शहर में उस वक्त विशेष हलचल देखने को मिली जब प्रदेश के प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल रीवा पहुंचे। रीवा आगमन के साथ ही प्रभारी मंत्री सीधे कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम पहुंचे, जहां रीवा फिल्म फेस्टो का भव्य आयोजन किया गया था। जैसे ही प्रभारी मंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, आयोजकों और गणमान्य अतिथियों द्वारा उनका आत्मीय स्वागत किया गया। पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और माहौल पूरी तरह उत्सवमय हो गया। रेवा फिल्म फेस्टो में शामिल होते ही प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल ने फिल्म कला और संस्कृति के इस मंच की सराहना की और कहा कि ऐसे आयोजन न केवल स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान करते हैं, बल्कि पूरे क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करते हैं। उन्होंने रीवा जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर में फिल्म फेस्टिवल के आयोजन को गर्व का विषय बताया और कहा कि इससे युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने रेवा फिल्म फेस्टो से जुड़े सभी आयोजकों, कलाकारों, फिल्म निर्माताओं और प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सिनेमा समाज का दर्पण होता है और ऐसे मंच सामाजिक सरोकारों को मजबूती से सामने लाने का काम करते। प्रभारी मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार कला, संस्कृति और फिल्म के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करती रहेगी। रेवा फिल्म फेस्टो में देश भर से आए कलाकारों और फिल्म प्रेमियों की मौजूदगी ने आयोजन को और भी खास बना दिया है। प्रभारी मंत्री की मौजूदगी से कार्यक्रम का उत्साह दोगुना हो गया और पूरे ऑडिटोरियम में सकारात्मक ऊर्जा का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम के अंत में प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल ने एक बार फिर सभी को रेवा फिल्म फेस्टो की बधाई देते हुए आयोजन की सफलता की कामना की। जब देश सोसाइटी के लोग मुझे भोपाल में मिले थे तो मैंने उनको 14 तारीख कहा था, लेकिन आज हमारी सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, उसके 2 वर्ष आज पूरे हुए हैं। एक संयोग है और इन 2 वर्षों में जो रीवा में हुआ वो किसी भी क्षेत्र में हो, जब सरकार काम करती है तो सरकार सरकार होती है, सरकार में सारे लोग शामिल होते हैं। हम रचनात्मक कार्यक्रम करें, हम खेल के कार्यक्रम करें, साहित्य के करें, नाट्य के करें, विधाओं को उभारने का कोई भी कार्यक्रम, मैं उसे जनजागरण मानता हूं। सड़क बनने से सुविधा मिलेगी, जागरण होगा या नहीं होगा ये तय करना कठिन है। हमारे बीच में सांसद जी आए, उनका भी तालियां बजाकर स्वागत कर मुझे मालूम चल गया। तो मैं आज इस अवसर पर इतना ही कहूंगा कि जो हमारी भावी पीढ़ी बैठी है, इसमें अधिकांश मुझे बच्चियां दिख रही हैं और आजकल अगुवाई करने में बच्चियां नंबर 1 पर भी है, ये बात सच्चाई भी है। मैं उनको एक बात कहूंगा कि मैं जब पढ़ता था तो मेरे एक मित्र थे स्वर्गीय शिव चौधरी। हम दोनों की दिनचर्या में जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन दोस्ती बड़ी गजब की थी। लेकिन आखिरी में जब हम दोनों ने डिग्री पाली, मतलब पास हो गए बीएससी में, तो मैंने उनसे कहा कि अगर मैं जेल में रहूंगा तो कैसे शादी में आऊंगा, तुम दोनों शादी करके मुझसे मिलने आना। लेकिन उसने कहा कि मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं, और गुस्सा होकर वो अपने गांव चला गया, हम अपने गांव चले गए। वहां उसने एक पत्र लिखा और वो पत्र पोस्ट नहीं कर पाया और दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के 9 महीने बाद उनके पिताजी रेंजर थे, उन्होंने मुझे वो पत्र दिया। बहुत सारी बातें उसमें लिखी है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। 2 बातें मैं जरूर कहूंगा। दोस्त की परिभाषा से वो पत्र शुरू हुआ और आखिरी जो वाक्य था उसमें 1981 में लिखा था, जनता सदैव पुकार मचाएगी, नूतनता एक आश्चर्यवाचक चिन्ह, नूतनता 2 आश्चर्यवाचक चिन्ह, नूतनता 3 आश्चर्यवाचक चिन्ह। नएपन में हम कितने समझ आएंगे, उस आदमी ने 81 के पत्र में लिखा। बीच में एक और पंक्ति लिखी जो आने वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है और शायद हम सबके लिए भी महत्वपूर्ण है। उसमें लिखा कि हमें सारी जिंदगी भविष्य में गुजारनी है,
इसलिए हमें भविष्य के बारे में जरूर विचार करना चाहिए। कुछ बातें तो बहुत सारी लिखी है, मैं विस्तार में नहीं जाता, लेकिन मुझे लगता है कि आज के दिन ये दो बातें उस पत्र की महत्वपूर्ण है। मित्रों, उसके बहुत सारी बातें हैं जिसको मैंने संसद में भी उल्लेख किया। एक थोड़ी सी कड़ी वाणी है, क्योंकि हम जिस फैशन की दुनिया में, जिस ग्लैमर की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, हुनर महत्वपूर्ण है। पहले कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी, उसके बाद भी लोग, धर्मेंद्र उसके उदाहरण है, राज कपूर उसके उदाहरण है। राज कपूर जी के नए परिवार ने तो थिएटर किया है और धर्मेंद्र जी के परिवार ने थिएटर नहीं किया। मुझे अभी मिलने आए थे मेरे निवास पर, तो उन्होंने भी मुझे यही कहानी सुनाई कि मेरे पिताजी सिनेमा थिएटर चलाते थे, जब कुछ नहीं चला, मैं बेरोजगार था, तो अन्नू कपूर, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक जगह पर डीटीटी का छिड़काव किया 14 रुपए में। बाद में आज वो होटल है, लखनऊ का होटल है और अच्छा होटल है। तो उस होटल के मालिक को जब ये आर्टिस्ट बड़े कलाकार बन गए, तो बोले उसने एक सूट बना रखा है मेरे नाम पर, मैं वहीं जाकर रुकता हूँ, किसी बड़ी होटल में नहीं रुकता, क्योंकि मैंने मजदूरी की थी उस होटल में, स्टार में बाद में बना। ये हुनर की ताकत है। मैंने कहा आपने कहीं से सर्टिफिकेशन किया? ना, हमने नहीं किया। मैं देश का कल्चर मिनिस्टर रहा हूँ, और इसलिए एनएसडी में जो लोग जाते हैं और उसके बाद सफलता अर्जित करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। उसमें आलोक चटर्जी जैसा नाम है, जयराम जी जानते हैं, वो बड़ा आर्टिस्ट था, लेकिन वो कहते हैं कि नाना के साथ उसने डिग्री की थी, लेकिन व्यसन ने उसको खत्म कर दिया। नहीं तो वो हमारी गैदरिंग में जब उसने काम किया था, छात्र संघ का जो वार्षिक उत्सव होता था, तो गजब की उसकी प्रतिष्ठा थी। तब तक वो किसी कॉलेज में पढ़ने नहीं गया था, साइंस कॉलेज का स्टूडेंट था। तो हुनर की ताकत होती है, लेकिन ग्लैमर किस सीमा तक, ये चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। और इस पर भी उसने एक बात लिखी है, उसमें अनुभव आदमी के ज्ञान को बढ़ाता है, लेकिन उसकी बेवकूफियों को कम नहीं करता। और इसलिए मुझे लगता है कि मैं देश सोसाइटी के लोगों से भी कहूंगा, और जो लोग, ये दुनिया है, इस दुनिया में हम अपने हुनर का लोहा मनवाते हैं। जो अवसर बहुत सारे लोगों को मिल जाते हैं, कई लोगों को नहीं मिलते, लेकिन ये मंच मिलना, ये बड़ी बात है। पहले हम बिना पढ़े लिखे लोगों को नेहरू युवा केंद्र में मंच देते थे, खेलने के लिए, नाट्य करने के लिए। हुनर होगा तो बाहर निकल आएगा, वो चीजें खत्म हो गई। स्कूलों में प्रतिस्पर्धा होती थी, प्लेटफॉर्म मिलता था, उनमें अब गाहे बगाहे कमी आ गई है। एनुअल फंक्शन के अलावा बाकी नहीं होता। अन्यथा मैं प्राइमरी में पढ़ता था, तो साल में 2-3-4 ऐसे अवसर आते थे जब कभी ना कभी किसी बहाने आपको किसी आर्टिस्ट की भूमिका में वहां पर आना पड़ता था। लेकिन इसलिए आज संस्थाएं मजबूत हुई हैं, और वो संस्थाएं प्लेटफॉर्म देती भी हैं, और आगे वाले प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करने का मौका भी देती है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ देश सोसाइटी लोगों को, आप सबको शुभकामनाएं कि आपके ये कार्यक्रम सफल रहे और सफलता प्रदान करें, कि हमारे बीच के कुछ बच्चे आपसे कुछ सीखें, जानें और अपने मुकाम में 2 कदम आगे बढ़ाएं। इस शुभकामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सबको धन्यवाद। रेवा फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है, बॉलीवुड से लेकर उस तक। मुझे लगता है जब ये लोग मुझे मिले थे, तो चूंकि वो स्वर्गीय राज कपूर जी की स्मृति में कार्यक्रम करते हैं, और रीवा एक डेस्टिनेशन तो बन गया, उसमें हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी और सांसद जी और सभी जनप्रतिनिधियों का निश्चित योगदान है। ये स्थान हो या फिर गतिविधियां हो, दोनों ने अपना मुकाम हासिल किया है। और एक अच्छी बात है कि इतनी बड़ी लंबी परंपरा बनाकर रखी है स्वर्गीय राज कपूर जी की स्मृति में। तो रीवा बधाई का पात्र है, जनप्रतिनिधि बधाई के पात्र है। इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया था, तो मैंने कहा था मैं सहर्ष हूँ।